जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक पिक ग्रुप रीडिंग लेकर के नेहा आप सभी के सामने हाजिर है। और जैसा कि आपको यहाँ पे 2 पाइल्स नज़र आ ही रहे हैं, पाइल नंबर 1 लेकर के आया है ब्लैक टर्मलाइन के पिरामिड को, एंड पाइल नंबर 2 लेकर के आया है अमेजोनाइट के पिरामिड को। और टाइटल या थंबनेल के अनुसार आपने देखा ही है आज की रीडिंग का टॉपिक, जो कि है आपकी डेस्टिनी के ऊपर, आपकी किस्मत के ऊपर। और आज की रीडिंग में हम यही जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड ने आपकी किस्मत के अगले पन्ने में क्या कुछ लिख डाला है। जी हाँ, यही है आज की रीडिंग का विषय, जो कि मैंने 2 ग्रुप्स में कंडक्ट की है। और इनमें से जो भी पिरामिड आपको अपनी ओर खींच रहा है, आपने उसी पाइल का चयन कर रीडिंग में आगे बढ़ना है। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें एंड उस हिसाब से आपने अपने अपने पाइल का चयन करना है। ठीक है, बट गाइस जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड हैं, तो सारी की सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी तो नहीं। हैंस कीप एन ओपन माइंड, बी पॉजिटिव एंड जो कुछ भी आपके साथ में मैच करे आपने सिर्फ और सिर्फ उसी पर अपना ध्यान रखना है, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस वीडियो है तो ये वीडियो आप आज देखें, अपलोड होने के 2 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद, जब भी देखें, ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के होंगे जिस वक्त आप इस रीडिंग तक पहुँचे होंगे, और किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प भी ज़रूर होगी। और अगर कुछ भी आपके साथ में मैच नहीं हो रहा तो यकीनन आज की रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। आप मेरे चैनल की किसी और वीडियो को देख सकते हैं। रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में जितने भी % क्यों ना रेजोनेट करे, आपने अगर 1% भी रेजोनेट हो रहा है कुछ भी, तो उसे आपने क्लेम करना है, उस ब्लेसिंग को आपने क्लेम करना है, पॉजिटिविटी को आपने क्लेम करना है, गाइडेंस को फॉलो करना है एंड ईश्वर को अपना धन्यवाद देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जिन्हें भी आप माने, यूनिवर्स को माने, एंजल्स को माने, अपने किसी इष्ट देव को माने, बट ग्रैटिट्यूड मोड आपने ऑन करके ही रीडिंग को देखना कंटिन्यू करना है। एंड रीडिंग देखना स्टार्ट करने के पहले आपने ईश्वर से दरख्वास्त करनी है, जिनसे भी आप कनेक्टेड फील करते हैं उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि इस वीडियो के माध्यम से वो आप तक उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करें जिनकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं। और आपकी लाइफ की जर्नी को ईजी बनाने के लिए, ईजी करने के लिए वो आपकी हर कदम पर हर मुमकिन कोशिश करें। एंड यस, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मीन्स अ लॉट टू मी। साथ ही साथ औरों में भी शेयर करें। एंड पहली बार चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर आप इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू द डिवाइन फैमिली इनविजिबल पेटल्स 369। सो आई गेस कि आपने अब तक अपने अपने पाइल का चयन कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ लिखा है यूनिवर्स ने आपकी किस्मत के अगले पन्ने में, जो कि आपको बहुत ही जल्दी दिखने को मिलेगा और फील करने को मिलेगा। All the best. हाय, पाइल नंबर 1। तो अगर आपने चूज़ किया है ब्लैक टर्मलाइन के पिरामिड को, चलिए जानते हैं कि आपकी किस्मत के अगले पन्ने में क्या लिख दिया गया है बाय द यूनिवर्स। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। सेक्सुअलिटी, ओके, अपॉर्चुनिटीज, क्या बात, विथ प्रॉपर्टी, ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट मैसेजेस हैं। पाइल 1 बाय 1 करके मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड लेट्स सी आपके साथ कौन सी चीज़ रेजोनेट हो रही है और कौन सी नहीं। जो आपके साथ में ना रेजोनेट हो, यकीनन वो मैसेज आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। तो आपको सिर्फ फोकस करना है उन्हीं मैसेजेस पर
जिन पर आपका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो अभी करंट का रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने स्पाउस के साथ, शायद उसमें स्पार्क ख़त्म हो गया है, या फिर पहले जैसी कोई बात नहीं रही। पहले जैसा पैशन हुआ करता था, रोमांस हुआ करता था, एक दूसरे के प्रति जो जेस्चर्स हुआ करते थे। होता है ना कि हमें सरप्राइजेस मिलते हैं एंड कभी कभी ऐसी कोई बात हमारा पार्टनर हमसे कह देता है या कह देती है अचानक से, जिसे सुन करके दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। सो ये सारी की सारी चीज़ें पहले थी, एग्जिस्ट करती थी, बट शायद काम के चलते और मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ उतना क्वालिटी वक्त नहीं बिता पाते बिकॉज ऑफ दी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या कोई और रीज़न है। इसकी वजह से शायद जो आपका वर्तमान का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ता जा रहा है। तो इसमें एक नए रोमांस की, नए पैशन की ज़रूरत है। एक तरह से मैं अगर नई शुरुआत कहूँ तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आपकी किस्मत के अगले पन्ने में कहीं ना कहीं समझ लीजिए न्यू पैशन को, न्यू रोमांस को एंड एक दूसरे के प्रति जो इंटीमेसी है, फिज़िकल इंटीमेसी, इन सारी चीज़ों को यूनिवर्स ने लिख दिया है आपके रिलेशनशिप में, फिर चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हों। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को ही ये अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है कि आप दोनों एक बार फिर से अपने बिखरे हुए या टूटे हुए रिश्ते को स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस एक दूसरे के प्रति जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या अगर वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, ये वक्त नहीं निकाल पाने की अगर बात है तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि आपके पास भी वक्त है, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ से है तो ये आपके लिए है, और अगर आपके पार्टनर की तरफ से है तो यकीनन वो भी आपके लिए वक्त निकालेंगे। ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि आपके आई एम सो सॉरी, आपके जो पर्सन हैं वो या तो काम के लिए या फिर किसी और वजह से बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं। तो कई बार ये सिचुएशन अराइज हो जाती है कि फ़ोन पे कितनी ही बातें आदमी कर ले, चलो 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन मिल करके बैठ करके और एक दूसरे के साथ फिज़िकली सामने प्रेजेंट होकर के जो बात करने की फीलिंग होती है और उससे जो दिल को सुकून पहुंचता है, शायद वो सुकून आपको काफ़ी समय से नहीं मिल पाया है, और मे बी आपके पार्टनर तरस रहे हों, वाइज़ वर्सा भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि चाहे आपकी बात हो या आपके पार्टनर की बात हो या आपके स्पाउस की बात हो, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं एक ऐसे अट्रैक्शन की, एक ऐसे पैशन की, एक ऐसे इंटीमेसी की, प्लस एक ऐसी बिगनिंग की रचना की है आपके करंट रिश्ते में, जहाँ पे अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला है। यानी कि वो झिक झिक पिट पिट एक दूसरे को ब्लेम करना, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मेरे से बात नहीं करते, तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है एंड ब्ला ब्ला, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार टाइम सुनाई दे रहा है, समय सुनाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी या आपके पार्टनर की जो भी शिकायतें हैं एक दूसरे से, वो दूर होती हुई मुझे दिख रही हैं। एंड जो शादी का वेट कर रहे हैं, जी हाँ, शादी करना चाहते हैं, चाहे आप अपने लिए वर वधू ढूंढ रहे हों या आप अगर एज अ गार्डियन देख रहे हैं आज की रीडिंग को और अपने बेटे या फिर बेटी के लिए कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी दिखता है कि अच्छे रिश्ते आने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। एंड उसके साथ साथ में वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में लिख दी गई है। अभी तक जो भी रुकावटें थी, जो भी ब्लॉकेजेस रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, डेट नहीं फिक्स हो पा रही है, या किसी भी वजह से हो सकता है कि अच्छी फैमिली नहीं मिल पा रही है, जैसी कंपैटिबल फैमिली आपको चाहिए अपने खुद के लिए या फिर अपने बेटे या बेटी के लिए, और इस घर परिवार का ये कोई और सदस्य भी हो सकता है आपके लिए। तो वो गुड फैमिली कहीं ना कहीं आपकी किस्मत के अगले पन्ने में लिखी जा चुकी है बहुत जल्दी। उनके ही आशीर्वाद से, आपके इष्ट देव के आशीर्वाद से और ब्रह्मांड के आशीर्वाद से आपका उनसे राब्ता होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ में जो यहाँ पे कम्प्लीटली सिंगल हैं, भाई आपके भी शादी ब्याह के जो चर्चे हैं वो कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए रिश्ते आने स्टार्ट हो सकते हैं, चाहे वो फिर आपके खुद के मम्मी पापा ढूंढने लगें और आपसे इस बारे में डिस्कस करें, या फिर आप ही को कोई ना कोई इंसान देख करके इतना भा जाए, आइदर आप उनके प्रति अट्रैक्टेड हो जाएं या फिर वो आपके प्रति अट्रैक्टेड हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही है जो कि यूनिवर्स ने तय की है आपकी डेस्टिनी में। और इन सब के अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है, स्पेशली फॉर द दोज जो कि या तो प्रेग्नेंट हैं एंड बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक गुड न्यूज़ या फिर ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाया है। तो इन ईदर ऑफ द केस ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी बच्चे की गूंजने की किलकारी से ना केवल आपका जीवन बल्कि आपका पूरा परिवार खुशी से चहकने वाला है। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस इन दिस रिगार्ड गाइज।
तो ये कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें थी। अब जिसके साथ जैसा जो रेजोनेट हो वो उस पर फोकस करें। नाउ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वंस अगेन है। सो हियर इन व्हाट आई सी गाइज कि आप में से कुछ लोगों को शायद बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार है कुछ ऐसे अवसरों का, कुछ ऐसे मौक़ों का जो बेसिकली आपकी करंट की जो सिचुएशन है उसको कंप्लीट वे में चेंज कर दे। और इसके लिए जो भी कुछ रिचुअल्स आपने किए हैं, चाहे कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक हो, चाहे मेडिटेशन के दौरान आपने कुछ मांगा है, प्रेयर्स के दौरान या प्रेयर्स के थ्रू आपने ईश्वर तक, यूनिवर्स तक, एंजल्स तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, बेसिकली उनसे जो आपने क्लियरली कम्युनिकेट किया है ना, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी एक्साइटमेंट आ रही है। जी हाँ, यहाँ पे कोई अनजान शख्स, ध्यान से सुनिएगा, कोई अनजान शख्स आपके जीवन में कुछ इस तरीके से ही कदम रखेगा या रखेगी जिसके आते ही आपकी ज़िंदगी कंप्लीट वे में बदल जाएगी। और इस अनजान शख्स के आते ही कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेना पड़ सकता है, यानी कि ये आकर के कुछ ऐसा धावा बोलने वाले हैं, यानी कि कुछ ऐसी ही गुफ्तगू इनके साथ मुझे आपकी होती हुई दिख रही है आने वाले कुछ ही वक्त में, जहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा बट प्रॉपर एक्शन एंड डिसीजन लेना पड़ सकता है। प्लस यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं देख पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के घर परिवार में, रिश्तेदारों के अंदर या फिर खुद की ही फैमिली में शायद बहुत ज़्यादा फाइट्स, कोल्ड वॉर्स चल रहे हैं। एक बात सुलझती नहीं है कि दूसरा कोई माजरा स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद तिल का ताल बन जाता है। तो ये जो एक रिफ्ट आ गया है अपने ही फैमिली मेम्बर्स के बीच में या फिर रिश्तेदारों के बीच में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने इस रिफ्ट को आपकी ज़िंदगी से, खास करके आपकी डेस्टिनी से बाहर निकालने का सोचा है। बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो भी फाइट्स हैं, बेसिकली चाहे वर्बली हो रही हों या कोल्ड वॉर के तहत ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है, जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और हो सकता है कि आपने इस चीज़ के लिए ईश्वर से सोल्यूशन मांगा हो, तो वो जो सोल्यूशन है वो एक मौका बन करके आपके जीवन में दस्तक देने वाला है बहुत ही जल्द, जिसके तहत आपने ना केवल इस रिफ्ट को सुलझाने के लिए एक ठोस कदम उठाना है, बल्कि एक प्रॉपर निर्णय पे आते हुए जिसके साथ में झमेला है, वाद विवाद है, डिबेट है, आर्ग्यूमेंट है या कोल्ड वॉर है, आपने उनकी सुलह करानी है। जी हाँ, रीयूनियन, फैमिली रीयूनियन यहाँ पे नज़र आ रहा है और बहुत ही जल्दी सारे मसले यहाँ पे सुलझते हुए दिख रहे हैं। एक और स्पेसिफिक मैसेज है आप सभी के लिए जो कि रिलेट कर रहा है आपके घर एंड प्रॉपर्टी एंड लैंड को लेकर के। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पुश्तैनी मकान हो गया या कोई पुश्तैनी घर हो गया और एल्स कोई ऑफिस प्रोमाइसेस हो गया या मे बी कोई पुश्तैनी लैंड, ठीक है, कुछ भी विच एक्चुअली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एन एसेट, वो काफ़ी समय से आपका पड़ा हुआ है जिसे आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मे बी कोई प्लॉट वगैरह आपने देखा है, कोई प्रॉपर्टी आपने देखी है जिससे कि आप खरीदना चाह रहे हैं, बट डील है कि लॉक ही नहीं हो पा रही और उसमें ना जाने कितने सारे व्यवधान बहुत समय से चल रहे हैं। कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई रुकावट आती जा रही है और वो डील धरी की धरी रह जा रही है। तो आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में पाइल नंबर 1 कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी फर्दर काम हैं, जो भी फर्दर स्टेप्स हैं, वो लेने का अब समय आ गया है। और जो डील आपकी लॉक नहीं हो पा रही थी या क्लोज नहीं हो पा रही थी, समझ लीजिए उस डील के लॉक होने का एंड क्लोज होने का वक्त आ गया। तो आपकी डेस्टिनी का जो अगला पन्ना है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की परचेज या सेल को दिखा रहा है। हाउएवर यूनिवर्स आपको यहाँ पे सतर्क भी रहने को कह रही है, स्पेशली ट्रांजैक्शंस के लिए। जी हाँ, अगर आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मॉनिटरीली ट्रांजैक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, जो कि परचेज या सेल से जुड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आपने बहुत ही सोच समझ करके एंड बहुत ही केयरफुली उन ट्रांजैक्शन से डील करना है और डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपने चेक करने हैं। एंड स्पेशली अगर ये कैश ट्रांजैक्शन है तो आपने और भी ज़्यादा सतर्क रहना है। जब तक आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो, सामने वाले पार्टी की ओर से जब तक आपको पूरी तरीके से कंफर्मेशन ना मिल जाए, तब तक आपने किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में। लेट्स सी और क्या है। इमोशंस रनिंग हाई, ओके,
आंसर्स यू नीड आर कमिंग, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। ओके, वेल, जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर के रखे हैं और कहीं ना कहीं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के इस वक्त काफ़ी परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जा रहे हैं, बात बात पे आपको रोना आ जा रहा है, चिढ़ मच जा रही है, गुस्सा आ जा रहा है, या फिर हो सकता है कि ये कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है। कुड बी द पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ यू कि पास्ट में, और पास्ट से मेरा मतलब है कि कुछ साल पहले आपके साथ में शायद कोई घटना घटी है, कोई अपना आपसे काफ़ी दूर चला गया है या चली गई है, आपका चाहे फैमिली मेम्बर हो, कोई दोस्त यार हो, या फिर अपना कोई करीबी रिश्तेदार जिनसे कि आप काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उनके साथ समय बिता करके आपको बहुत ज़्यादा हल्का फील होता था, और अब वो इंसान चूंकि आपके जीवन में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो प्रोबेबली उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, उनसे रिलेटेड जो भी उनके साथ जो भी आपने पल बिताए, या फिर उनके साथ जिस तरह से हंसना खेलता हुआ आपका जीवन एक टाइम पे रहा है, कहीं ना कहीं वो बातें आपको हो सकता है कि इन दिनों फॉर व्हाटसोएवर रीज़न याद आ रही हैं, और इस करके शायद आप बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जा रहे हैं। एंड कुछ भी अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर मे बी टीवी में, लैपटॉप में कोई ऐसा सीनरी आ जा रही है, या कोई गाना ऐसा बज रहा है जो कि आप उनके साथ सुना करते थे और इस वक्त चूंकि वो नहीं है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मानो कि आपके ऊपर अटैक कर रही हैं, और इसका असर आपके ऊपर कुछ इस तरीके का हो रहा है कि आपकी सेहत भी बराबर से बिगड़ रही है, क्योंकि रात को आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, दिन भर भी आपका काम में मन नहीं लग रहा है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हेंस ऐसे में जो भी ये इमोशंस का आपके ऊपर हावी होने वाला जो इशू है ना कहीं समझ लीजिए कि इन सारे चीज़ों से निकलने के लिए और डील करने के लिए जिस तरह के भी करेज और जिस तरह का भी पावर, जिस तरह की भी शक्ति या जिस तरह की स्ट्रेंथ आपको चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स ने उन सारी चीज़ों को लिख दिया है। हो सकता है ये सिचुएशन काफ़ी समय से चल रही है, आप काफ़ी टाइम से इन सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं और अब तक शायद समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस तरह से इन चीज़ों को टैकल किया जाए। तो हेयर इन यूनिवर्स ने आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसी ही शक्तियाँ, कुछ ऐसी ही स्ट्रेंथ एंड कुछ ऐसी ही इनर पावर को आपको प्रदान करना है। एज ए गिफ्ट यूनिवर्स ने आपको देना है, जिससे कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकें, नंबर 1, एंड उसके साथ साथ में इन सारी चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकें, क्योंकि हेल्थ ही अगर सही नहीं रही तो आदमी काम क्या करेगा, कैसे इंसान आगे बढ़ेगा, अपने गोल्स तक पहुंचेगा और किस तरीके से वो अपनी लाइफ की जर्नी को पूरा करेगा। तो जिस शक्ति की, जिस स्ट्रेंथ की, जिस पावर की तलाश आपको इतने समय से है और आप समझ नहीं पा रहे थे बेसिकली कि कैसे तो मैं इन सारी चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड करूं और कैसे मैं अपना ध्यान अपने काम पे लगाऊं, अपने प्रेजेंट पे मैं आऊं, पास्ट को मैं पास्ट ही में छोड़ूं और प्रेजेंट को संवारते हुए मैं अपने फ्यूचर को प्लान आउट करूं। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल इतने समय से आपके दिल दिमाग में घूमे चले जा रहे थे, जिसका आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, समझ लीजिए आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में यूनिवर्स ने उन सवालों के जवाब को लिख दिया है। तो बहुत ही जल्दी आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ ऐसे सिंबल्स मिल सकते हैं, कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के थ्रू भी आपको ये जानकारी दी जाएगी, कुछ मैसेजेस आप रिसीव करेंगे। एंड अगर आप मेडिटेशन करना छोड़ चुके हैं या कहीं ना कहीं वहाँ भी आपका मन नहीं बैठ रहा है, तो इमीडिएटली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना वापस से स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपने रिसीव करने हैं थ्रू द मेडिटेशन, नंबर 1, थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू द विजन्स। एंड जो साइकिक हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी साइकिक हैं एंड कहीं ना कहीं हाईली इंट्यूटिव हैं, आपको आपकी इंट्यूशन ही बता देगी कि इन सवालों के जवाब क्या हैं और किस तरीके से आप इनसे बाहर आ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, आपके इमोशंस अब आपके कंट्रोल में रहते हुए मुझे दिख रहे हैं आने वाले समय में, और बहुत ही जल्दी ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ, बिकॉज इन सारी चीज़ों को आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा जा चुका है। इट्स जस्ट दैट कि आपको रिसीव करना बाकी है, बट आप चूंकि उस सिचुएशन में नहीं हैं, अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं यूनिवर्स की पावर के साथ में, तो दिस इज़ अ रीज़न अभी तक आपको वो फीलिंग ही नहीं आई, अभी तक आपने इन सारी चीज़ों को फील करना ही स्टार्ट नहीं किया। वो जवाब जो आप ढूंढ रहे हैं और बराबर आप ईश्वर से पूछ रहे हैं और मे भी मेडिटेशन अगर कर रहे हैं, तो यूनिवर्स से, एंजल से या अपने स्पिरिट गाइड से जो आप आंसर्स मांग रहे हैं, वो आंसर्स आपको अभी तक इसलिए भी नहीं मिल पाया है क्योंकि आपके जो 7 चक्रास हैं वो अलाइन नहीं हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं। तो उन ब्लॉकेजेस को दूर करने का समय आ गया है। एंड अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द
इस सिचुएशन से बाहर निकल करके एक नॉर्मल लाइफ आप लीड करें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने बैक टू द पवेलियन आना है, अपने प्रेजेंट में आना है और पास्ट को पास्ट ही में रहने देना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वाओ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, क्या बात। तो ढेर सारी सफलता और खुशियों को लिखा जा चुका है आपकी डेस्टिनी में और यूनिवर्स चाहती है कि आप इन्हें रिसीव करने के लिए अपने आप को ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में लेके आएँ, क्योंकि अगर आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे और पास्ट में ही जीते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वही यादें आपको हॉन्ट करती रहेंगी। और ये सिर्फ किसी के चले जाने का गम या इमोशन नहीं है, मैं स्पेसिफिकली उनकी बात नहीं कर रही, मैं उन सभी की भी बात कर रही हूँ जो आज भी पास्ट में लोगों के किए गए जो टॉर्चर्स रहे हैं या फिर जो भी आपके स्ट्रगल्स रहे हैं और अभी भी उन सारे स्ट्रगल्स को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। मन में जो आपके ये एक चीज़ बस गई है ना कि मुझे जो सक्सेस चाहिए, जो हैप्पीनेस चाहिए, जो हार्मनी चाहिए, जो पीस चाहिए, वो मुझे मिलता भी है अगर तो कुछ टाइम के लिए मिलता है, फिर वो मुझसे छीन लिया जाता है। या फिर अगर नहीं मिला है, हमेशा आपके जीवन में कोई ना कोई बाधाएं रही हैं, हर वक्त आपको स्ट्रगल ही करते रहना पड़ा है या फिर हर वक्त आपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना किया है। ऑल्दो अपने कॉन्फिडेंस के द्वारा, अपने करेज के द्वारा आप उससे बाहर ज़रूर आए हैं, बट अगेन कुछ टाइम के बाद जा करके फिर से सिचुएशन वैसी की वैसी हो गई, आप उसी जगह आके खड़े हो गए। तो एज बिकॉज ये चीज़ें काफ़ी समय से आपके साथ चली आ रही हैं और आप कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी को पाल करके बैठ गए हैं कि मेरे साथ तो यही होना लिखा है और यही आगे भी होता रहेगा। तो दिस इज़ द मेन रूट कॉज कि क्यों आप स्थायी तौर पे सफलता और खुशियों का मुंह नहीं देख पा रहे हैं। हेंस, चूँकि अब आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में यूनिवर्स ने सक्सेस एंड हैप्पीनेस को लिखा है और वो चाहती है कि आप अपने आप को थोड़ा सा उन सारी चीज़ों से बाहर निकालें जो अब तक हो चुका है। आप चूँकि उसी में गोल गोल घूमे चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ें आपकी स्ट्राइक भी करती हैं कि पहले भी हुआ है और फिर से हो जाएगा। अगर मुझे खुशियाँ मिलती भी हैं, अगर मुझे सफलता मिलती भी है, तो ये तो कुछ टाइम के लिए है। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानने समझने की ज़रूरत है कि चेंज इज़ ए कॉन्स्टेंट थिंग। कोई भी चीज़ परमानेंट हमारे साथ नहीं रहती। आप खुद सोचो, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, चाहे तो ये भी तो परमानेंट हो सकते हैं ना। क्यों सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर अगले दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात। जब प्रकृति ही दिन में 4 प्रहर में हमारे सामने आती है और जब हम उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो आप अपने जीवन में आने वाली चीज़ों को, चाहे वो अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, उनको आप परमानेंट रूप में कैसे चाह सकते हैं? ये तो कम्प्लीटली इलॉजिकल बात हो गई। तो इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पे आपको एक गाइडेंस भी दे रही है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बट ब्यूटीफुल गाइडेंस है और वो आपसे ये बताने की कोशिश कर रही है कि कभी कभी इंसान के जीवन में ना कुछ मुश्किलें आती हैं तो वो उसको कुछ सिखाने के लिए ही आती है और वो मुश्किलें तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी या हम तब तक उनसे दूर नहीं होंगे जब तक उस आई गई प्रॉब्लम से हमने कुछ सीखा नहीं। बार बार वही साइकिल जीवन में रिपीट होते रहना, बार बार अनवांटेड लोगों से भिड़ते रहना, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें हमें बार बार इसी ओर संकेत दे रही होती हैं कि हमें और भी कुछ सीखना है और भी कुछ समझना है। और जब तक हम एग्जैक्ट सही चीज़ को नहीं समझ जाते, नहीं सीख जाते, जब तक हम अपनी गलतियों से लेसन नहीं ले लेते, तब तक ये साइकिल हमारे जीवन में रिपीट होता रहेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस पैटर्न को फाइंड आउट करें जिसकी वजह से एक ही सिचुएशन में आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है। इसके साथ साथ में बहुत ज़रूरी है कि आपने पास्ट में जो भी असफलता का मुंह देखा है या फिर जो भी खुशियां आपसे रूठ गई हैं, तो इसके पीछे की जो वजह है उसे जानने की कोशिश करें। एक बार अगर आपको रूट कॉज पता लग गया, एक बार अगर आप जड़ तक पहुंच गए, तो यकीन मानिए सफलता और खुशियां, साथ ही साथ में पीस एंड हार्मनी आपसे दूर भाग ही नहीं सकते। भागेंगे भी तो कुछ टाइम के लिए, फिर दोबारा से आ जाएंगे। और इन चीज़ों को अगर आप परमानेंटली अपने जीवन में स्थापित करना चाहते हैं तो समय समय पर अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आई कैन फील कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई नहीं, कोई मौका मिस हुआ नहीं, या फिर हार गए, फेल हो गए, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ही थाम करके बैठ जाते हैं, उस चीज़ को इतना ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं कि अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको मिल भी रही है या दूसरा कोई अवसर आपके पास आ भी रहा है, तो आपके मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि यार मैं तो पिछले बार भी फेल हो गया था, इस बार भी मैं फेल हो जाऊंगा, तो क्या ही तो करना इसमें भिड़ करके या फिर इसमें अपनी मेहनत को लगा करके। बेसिकली आपकी जो अंदर की करेज है वो जवाब दे देती है। तो अपने अंदर की जो आपकी शक्तियाँ हैं उसे सबसे पहले पहचानिए,
हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप एक फेलियर से, एक असफलता से अगर आप हार गए और आपने अगर अपने घुटने टेक दिए, तो जीवन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, कितने सारे उतार चढ़ाव से हमें गुजरना पड़ता है। अगर छोटी छोटी चीज़ों से आप हार जाएंगे, अपना मन मार लेंगे, डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, अपने आप को कोसने लग जाएंगे, या फिर उनसे शिकायत करने लग जाएंगे, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स करते जाएंगे बिना ये जाने समझे कि क्यों ये चीज़ हुई, या हुई है तो वो आपके भले के लिए हुई है, तो आपका सारा का सारा जीवन इसी तरह की चीज़ों में बीतता चला जाएगा और आपका जीवन धरती पे आने का जो आपका मकसद है ना, वही साकार नहीं हो पाएगा। इसीलिए फेलियर से घबराना नहीं है। अगर असफलता हाथ लगी है तो ईश्वर को थैंक यू कहिए, स्पेशल वाला थैंक यू दीजिए कि उन्होंने आपको एक और मौका दिया अपनी गलती सुधारने का, और पहले से भी बेहतर अपनी जान डाल करके, अपने एफर्ट्स लगा करके, फुल ऑन डेडिकेशन के साथ में उस चीज़ को और भी खूबसूरती से करने का ट्राई करके देखिए। अगर आपको इससे हेल्प नहीं होती है या इससे हेल्प नहीं मिलती है, तब आके मुझे बताइएगा, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ठीक है। सो हेयर इन सक्सेस एंड हैप्पीनेस को यूनिवर्स ने लिख दिया है आपकी डेस्टिनी में, और यही बताना चाहती है यूनिवर्स आज की इस रीडिंग में। बट इस सक्सेस एंड हैप्पीनेस को आप मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। पुरानी ही बातों को लेकर के उसी में गोल गोल घूमते चले जाना है, या फिर अपने आप को फुल ऑन रेडी करना है, रिसेप्टिव बनाना है इस सक्सेस एंड हैप्पीनेस को एंजॉय करने के लिए। ये डिसीजन कम्प्लीटली आपका है। ऑलराइट, let's see what else do we have. So we have teaching, spiritual teacher, okay, and energy healing. All right. So जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, भाई मुझे लगता है आप में से कुछ लोग तो ऑफ कोर्स टीचिंग फील्ड को बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पे साइकिक भी हो सकते हैं, टैरो रीडर्स या अकल्ट साइंस के किसी और ब्रांच को आप बिलोंग करते हैं, कुछ लोग हीलर हो सकते हैं। सो जो भी डोमेन है आपका, चाहे आप नॉर्मल टीचर हों, लाइक किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हों, या ट्यूशन्स पढ़ाते हों, कोचिंग क्लासेस में अगर आपका उठना बैठना है, या अपना कोई इंस्टीट्यूशन है, या किसी के साथ मिल करके आपने कोई इंस्टीट्यूशन खोला है जहाँ पे आप बच्चों को और बड़ों को पढ़ा रहे हो, या फिर आप कोई साइकिक हैं, टैरो रीडर हैं, और एल्स रेकी हीलर हैं, या किसी और तरीके से आप एक ऐसे काम में व्यस्त हैं, एक ऐसे डोमेन को आपने चुना है जो कि बेसिकली लोगों की हेल्प करता है। तो जैसे मेडिकल फील्ड हो गया, डॉक्टर्स, नर्सेज, एंड इवन इफ़ यू आर अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये मैसेज उनके लिए स्पेसिफिकली आ रहा है कि आपकी जो डेस्टिनी है ना, आपकी जो किस्मत है, कहीं ना कहीं उसमें समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स ने लिखा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है जहाँ पे आपकी जो शक्तियाँ हैं लोगों को हील करने की, लोगों को कुछ सिखाने की, लोगों को जागृत करने की, लोगों को उनके दुख दर्द से बाहर निकलने में हेल्प करने की, उनके जीवन में खुशियाँ बिखेरने की, उनके जीवन में पॉजिटिविटी बिखेरने की, प्लस उन्हें मोटिवेटेड फील कराने की। और इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसा है जो कि मैंने नहीं कहा यहाँ पे, तो समझ लीजिए उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। जी हाँ, यूनिवर्स ने कुछ ऐसे ही रचना की है आपके डेस्टिनी के अगले पन्ने की। रादर मैं कहूँगी कि आपकी जो किस्मत है वो आपको लेकर के जा रही है एक ऐसे पड़ाव की तरफ गाइज, जहाँ पे ना केवल मैक्सिमम संख्या में लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, बल्कि उनको जो एनर्जी आप ट्रांसफ़र करोगे, हीलिंग की एनर्जीज जो आप ट्रांसफ़र करोगे, प्लस अपनी जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, जब वो बातें आप उनके साथ शेयर करोगे, तो वो उनके जीवन में कुछ इस तरीके का प्रभाव डालने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक समय ऐसा आएगा जब कहीं ना कहीं आपकी ख्याति, आपका नाम, और कहते हैं ना कि एक सुयश होना, वो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। और एक ख़ास बात, जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, अगर आप अकल्ट साइंस के फील्ड को बिलोंग करते हैं, या फिर टीचर हैं, या फिर हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या किसी और प्रोफेशन में हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों की आप हेल्प करते हैं, और जितना हो सके अपनी तरफ से आप उन्हें देने की कोशिश करते हैं, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बट अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि आखिर आप इस तरह के इंसान क्यों हैं। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बराबर आपके मन में ये सवाल चलता रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ। वो गाना था ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ।
आई डोंट रिमेंबर ये कौन सी मूवी का है, जनरली मुझे मूवीज़ याद नहीं रहती, आई एम सो सॉरी, आई नो आप हंसोगे, लेकिन हाँ मेरे साथ ऐसा है कि भाई मैं बहुत कम मूवीज़ याद रख पाती हूँ। बट यस, अगर किसी मूवी में कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हूँ या फिर मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मुझे पर्टिकुलरली सिर्फ वो कंटेक्स्ट याद रहता है, मुझे तब भी मूवीज़ के नेम याद नहीं रहते। सो एनीवेज, बैक टू द पवेलियन। ये जो सेंटेंस मैंने आपसे कहा, ये जो गाना है बेसिकली कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो जिनके भी मन में ये सवाल है कि भाई मैं ऐसा या ऐसी क्यों हूँ, तो यहाँ पे यूनिवर्स ने बहुत ही ब्यूटीफुली आपके सवाल का जवाब दिया है। आप ऐसे इसलिए हैं, आपने जो इस फील्ड को चुना है वो इसलिए चुना है क्योंकि यही आपका लाइफ पर्पस है। आपको धरती पे इसी काम के लिए भेजा गया है कि आप ना केवल लोगों में ज्ञान बांटें, अपने एक्सपीरियंसेस से उनकी मदद करें, उनको मुश्किल वक्त पे सहारा दें, उनकी हेल्प करें, और जितना कुछ आपको अपने एक्सपीरियंसेस ने एंड अपने जीवन ने सिखाया है उससे आप उनको तड़ीपार लगा सकें। दैट मीन्स कि उनको मोटिवेट कर उन्हें कुछ सिखा सकें, एंड जो बेसिकली प्रॉब्लम में हैं आप उनकी प्रॉब्लम्स को हील कर सकें, उनके ज़ख्मों पर मरहम लगा सकें। ठीक है, तो ऑल्दो स्पेसिफिक मैसेज है, बट यस यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनकी तो आने वाले टाइम में बल्ले बल्ले होने वाली है, और बहुत ही जल्दी लोगों में आपका नाम, आपकी ख्याति, आपकी प्रसिद्धि मैं होते हुए देख रही हूँ। नॉट ओनली अपने शहर के लोगों के साथ, बल्कि आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड द स्टेट, इवन आउटसाइड द कंट्री के लोगों के साथ में आप मुझे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। लोग मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, हेल्पिंग हैंड आपसे मुझे चाहते हुए दिख रहे हैं, और इस काम में कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने भी आपका साथ बखूबी निभाना है। एंड फॉर द पीपल जो सोच रहे हैं या फिर जस्ट माइंड में एक थॉट आया है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में कुछ बड़ा करना है, मुझे स्पिरिचुअल टीचर बनना है, या फिर मुझे लोगों की हेल्प करनी है बेसिकली, और लोगों को हील करना है, तो बकअप कर लें, क्योंकि आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में ये लिख दिया गया है कि बहुत ही जल्दी आपने कुछ ऐसा या तो कोर्स ज्वाइन करना है या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ आप मिंगल्ड अप होंगे जिनके प्रभाव से, जिनसे इन्फ्लुएंस होकर के आप या तो स्पिरिचुअल हीलर या स्पिरिचुअल टीचर ये टैग लेकर के दुनिया में एक नए वर्जन में लोगों के सामने आओगे। ऑलराइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी कि फर्दर आपकी किस्मत में और क्या लिखा गया है, और उसके बाद हम लेंगे आपके लिए गाइडेंस, आई मीन द स्पेशल गाइडेंस बाय द यूनिवर्स। सो वी हैव 2 of swords, the world, 2 of pentacles, okay, the chariot, 2 of wands, क्या बात, 222 की एनर्जी भाई, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पे एंजल नंबर 222 नज़र आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इन दिनों 22, 222 या फिर 4 times 2 दिख रहे हों, और आप समझ ना पा रहे हों कि भाई ये नंबर क्यों मुझे बार बार शो हो रहा है। सो नॉट टू वरी ऑल अबाउट, देख लेते हैं क्या है और आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में। चलिए जी, सबसे पहले तो गुड न्यूज़ दे देती हूँ आपको। आप में से जिन जिन लोगों का जो कुछ भी इस वक्त अटका पड़ा है, कोई काम हो, कोई रिश्ता हो, कोई प्रोजेक्ट वर्क हो, टिकटिंग वगैरह की कोई बात हो, पासपोर्ट वीज़ा से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हों, या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू विदेश यात्रा, या फिर पासपोर्ट बनवाने की ही बात क्यों ना हो, किसी किसी के लिए स्कूल कॉलेज का एडमिशन हो सकता है, या किसी और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की बात हो, किसी किसी का अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ एक लोगों का रेजिग्नेशन लेटर भी मुझे नज़र आ रहा है। शायद आप नोटिस पीरियड में हैं और आपने ऑलरेडी कंपनी से कह दिया है कि आपने उस कंपनी में और काम नहीं करना है, और कहीं और का ऑफर लेटर ऑलरेडी आपको आ चुका है, बट वहाँ पे सबमिशन के लिए रेजिग्नेशन लेटर चाहिए और वो आपको अभी तक नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पे वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि किसी को आपने कुछ देना है, वो भी अभी तक अटका हुआ है, या फिर किसी से कुछ लेना है, कोई लेन देन है। तो ये लेन देन पैसे का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर बुक का हो सकता है, कोई और स्टफ़ हो सकता है, यानी कि कोई चीज़ हो सकती है। अब ये चीज़ यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है वो दिख रहा है कि किचन से रिलेटेड कोई सामान या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई सामान, बहुत स्पेसिफिक है, बट यस
या तो आपको किसी से लेना है या फिर आपने किसी को देना है, मे बी एज अ गिफ्ट, लेकिन ये सारे के सारे काम आपके रुके पड़े हैं और अब तक इसमें आपको हरी झंडी नहीं दिखने को मिली है, जिसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा डाउट्स, कन्फ्यूजन चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे हैं, बेसिकली ऑप्शंस फिगर आउट कर रहे हैं। अगर ऐसे नहीं हुआ तो मुझे वैसे करना पड़ेगा, अगर ये ऑप्शन भी काम में नहीं आया तो मुझे तीसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो इस वक्त दिमाग का दही हुआ पड़ा है किसी भी काम के पूरा नहीं होने की वजह से या फिर किसी भी काम के आगे नहीं बढ़ने की वजह से, तो आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंप्लीशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और ये कुछ ऐसा कंप्लीशन है कि जो इस वक्त दो राह पे खड़े हुए हैं या टू माइंड्स को लेकर के घूम रहे हैं विथ रिगार्ड टू योर करियर, योर रिलेशनशिप और विथ रिगार्ड टू एनी अदर थिंग, कहीं ना कहीं उस दो राह से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर के अपने जीवन की गाड़ी को खुद से चलाते हुए, फोकस्ड होते हुए, डिटरमिन्ड होते हुए आगे बढ़ने का समय आ चुका है। और इसके लिए यूनिवर्स ने कुछ ऐसी ही खूबसूरत रचना की है आपकी डेस्टिनी की, जहाँ पे किसी भी डाउट्स या कन्फ्यूजन का, टू माइंड्स का एंड साथ ही साथ में प्रोक्रेस्टिनेशन का, इन सब का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। आगे चल करके मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई आपसे आपको कोई कुछ भी क्यों ना बोले, होता है ना कई बार कि लोग बेसिकली अपनी राय देने से पीछे नहीं हटते, अपना सजेशन और अपनी जो एडवाइस होती है वो कहीं ना कहीं थोपने की कोशिश करते हैं और कई बार हम उससे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, हम नेगेटिविटी में पड़ जाते हैं और ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी को हम इनवाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर अब आने वाले समय में किसी के भी इन्फ्लुएंस का कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने जो कुछ भी करना है सोच समझ करके खुद के लिए गए डिसीजन के मुताबिक करना है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर अब तक आपके अंदर इस तरह की आपकी हैबिट थी कि आप कुछ भी करने के पहले लोगों से कंफर्मेशन की आशा किया करते थे या फिर एक आपको हेल्प या सपोर्ट चाहिए होता था कि भाई कोई मुझे कह दे कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं ठीक चल रहा हूँ या ठीक चल रही हूँ तो मैं आगे बढ़ूँ। अब आपने इस हैबिट को चेंज करते हुए कहीं ना कहीं अपने तक ही ये बात सीमित रखनी है। सो बेसिकली लोगों से हर चीज़ शेयर करना आपने बंद करना है और वही करना है जो आपका दिल, आपका दिमाग आपसे कहता है। एंड बहुत ही सीक्रेटली मैं देख रही हूँ, जी हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने बहुत ही सीक्रेटली सारी चीज़ों को खुद ही स्ट्रेटेजाइज करते हुए, खुद ही कैलकुलेट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेना ही लेना है, बट उससे भी ज़्यादा आप मुझे एक्शन ओरिएंटेड बनते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही सारी की सारी चीज़ें आपको लेकर के जा रही हैं ढेर सारी सक्सेस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, जो कि ऑलरेडी हमें कंफर्मेशन मिल चुका है, एंड इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरफ। क्योंकि इंसान जब अपने जीवन की गाड़ी को अपने डिसीशंस की अकाउंटेबिलिटी वो खुद ले लेता है या ले लेती है, तो कहीं ना कहीं उसे अपने गोल से कोई भी दूर नहीं रख सकता। सक्सेस उसको मिल कर के ही रहती है और वो कुछ बड़ा पाने का हकदार होता ही होता है। एंड यूनिवर्स ने तो इन सारी चीज़ों की ही रचना आपके लिए पहले से कर दी है। सो एक्शन ओरिएंटेड बनने का समय आ गया, खुद के फैसलों पर गर्व करने का समय आ गया। बट ध्यान रहे, गर्व को, प्राइड को ईगोइज्म में मत बदलने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज भी आ रहा है कि हाँ, कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ा अचीवमेंट, कोई बड़ी अकम्पलिशमेंट आपके हाथ लग सकती है, तो इंसान के अंदर ईगो आते या फिर अपने आप को अहंकारी बनाते 1 सेकंड नहीं लगता। तो इसलिए डाउन टू अर्थ ही रहना है। जिस तरह से अभी आप हम्बल हैं, पोलाइट हैं और कहीं ना कहीं लोग आपकी बेइज्जती करें ना करें, बट आप बहुत ही सोच समझ करके लोगों से बात करते हैं कि भाई सामने वाले को हर्ट ना हो जाए या फिर मेरी वजह से किसी का दिल ना दुख जाए। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी इन बेसिक क्वालिटीज़ को पीछे नहीं छोड़ना है। ऑलराइट, पाइल नंबर 1। एंड अब जाते जाते आपके लिए एडवाइस देख लेंगे। तो यहाँ पे है गाइडिंग चिल्ड्रन, फेयरनेस, इनर गॉडेस। ओके, क्या बात, ग्रीन तारा माँ की एनर्जी आ गई है। तो लगता है आप में से कुछ लोग माँ तारा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। हो सकता है तारा माँ के जो मंत्राज हैं वो चैंट करते हों। कुछ लोग मुझे यहाँ पे माँ काली के भक्त भी नज़र आ रहे हैं और आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे शक्ति, माँ शक्ति को किसी भी रूप में, चाहे वो गौरी माँ हो, पार्वती माँ हो, लक्ष्मी माँ हो, काली माँ हो, बगलामुखी माँ हो, चामुंडा माँ हो, बट बेसिकली जो शिव की जो शक्ति है बेसिकली उनको मुझे आप मानते हुए दिख रहे हैं। तो यस, यहाँ पे नो डाउट पाइल नंबर 1 कि आपके ऊपर माता रानी का तो
आशीर्वाद है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, अगर मैं एडवाइस की यहाँ पे बात करूँ तो स्ट्रेट अवे आपसे समझ लीजिए कि यूनिवर्स ये कह रही है कि जिनमें भी आपकी आस्था श्रद्धा है ना, जिनको भी आप मानते पूजते हैं, चाहे वो कोई शक्ति का रूप हो, शक्ति स्वरूपा माँ हो, या फिर ये कोई और दैवीय शक्ति है, आपने उन पे सबसे पहले तो विश्वास करना है और विश्वास रखना है। होता है कई बार डगमगा जाता है हमारा विश्वास, जब काफ़ी समय से हम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, और हमारा जो वेट है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसे में अपने विश्वास को नहीं डगमगाने देना है। आप चाहे माता रानी के भक्त हैं या नहीं हैं, माता रानी को मानते हैं या नहीं हैं, बट माँ है ना, डिवाइन मदर है, तो कहीं ना कहीं आपको जैसी भी जो भी हेल्प चाहिए वो आपको उनकी तरफ से मिल जाएगी। इट्स जस्ट दैट कि आपने उनसे मदद मांगनी है। जब भी आप कहीं फंस जाएं, कहीं स्टक पड़ जाएं, तो आपने उनसे मदद मांगनी है और ये विश्वास रखना है कि जो भी मदद आपने मांगी है वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। अगर इमीडिएटली नहीं मिल रही है तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह है, शायद वो समय नहीं है और सही समय का इंतज़ार किया जा रहा है। तो आपने पेशेंस को एंड अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। पहली एडवाइस आपके लिए ये आ रही है। दूसरा, आपसे ये कहा जा रहा है कि इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन है वो बहुत ही खूबसूरती से हैंडल कर ली जाएगी। इसके लिए आपको चिंता फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अनवांटेड चीज़ों को सोच करके उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में निमंत्रण ना दें, ठीक है ना। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। एंड तीसरी एडवाइस जो यहाँ पे आ रही है यूनिवर्स की ओर से वो ये है, बेसिकली दो कैटेगरी के लोगों के लिए यहाँ पे दो एडवाइस आ रही है। नंबर 1, अगर आप किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री अगर है, पेंटर हैं, राइटिंग का शौक़ है, लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, या कुछ और है हट करके, जो बेसिकली आप जिसमें तरह तरह के क्रिएटिव थॉट्स आपको आते हैं, चाहे ये कोई डिज़ाइनिंग का ही काम क्यों ना हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री, लाइक दैट, ठीक है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के डोमेन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी, और इनसे हट करके भी अगर कुछ है जहाँ पे आपका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को दर्शाता है, तो आपने उस पर काम करना है, उसमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। और बिना नेगेटिव होए या फिर बिना ये सोचे कि पता नहीं मैं ये कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ, बट ये सही है कि नहीं है, बेसिकली वो जो एक धुंधलाहट है ना, वो जो एक इल्यूजन है, उससे आपको बाहर निकल करके एकदम क्लियर माइंड के साथ में, विद फुल ऑन क्लैरिटी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी आगे चल करके आपको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाएगी जहां पर जाने का सपना या फिर जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, बेसिकली उसको अचीव करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। एंड दूसरा मैसेज आ रहा है दूसरे कैटेगरी के लोगों के लिए, और आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप टीचर हैं, अभी मैं कुछ टाइम पहले मैं टीचर की बात कर ही रही थी, तो अगर आप टीचर हैं, अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते ही हैं, अगर आप लोगों को हील करना चाहते ही हैं, तो बेस्ट रहेगा कि आप इसकी शुरुआत, अगर अभी तक आपने स्टार्टअप नहीं किया है तो इसकी शुरुआत आप बच्चों से करें, क्योंकि बच्चों के साथ आपका एक अलग लगाव है। कहीं ना कहीं उनके साथ खेलना कूदना वो आपके लिए भी एक हीलिंग एनर्जी लेकर के आता है। तो अगर आप हीलिंग के फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो बच्चों को हील करने से आपने इस प्रोसेस की शुरुआत करनी है, और धीरे धीरे करके आप जिस जगह पे पहुंचना चाहते हैं ना, वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ऑल्दो स्पेसिफिक लोगों के लिए है, बट अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आज से और अभी से इसकी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करें और इस एडवाइस को फॉलो करना आप स्टार्ट करें। ऑलराइट, पार्ट नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी। एंड अगर ऐसा है तो इन ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम करते हुए माँ तारा को अपना स्पेशल वाला थैंक यू देना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड वीडियो को एक लाइक, औरों के साथ शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, जहां आपको मेरे कैटलॉग का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो प्लीज़ टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। तो मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हाय, पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है अमेजोनाइट के पिरामिड को, चलिए देख लेते हैं कि डेस्टिनी के अगले पन्ने में यूनिवर्स ने क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी के, आपकी किस्मत के। सो फर्स्ट वी हैव डिफ़िकल्ट टाइम्स, ओके, with intuition,
and wisdom. All right. And इसके साथ साथ में है reveal what needs to be seen, clear your mind. Okay. Get your power back. You will manifest what you need and the way forward is open. क्या बात. I guess guys, आप में से कुछ लोगों का इस वक्त कोई कठिन समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा दुविधा होकर रखी है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए और ये प्रॉब्लम आपके बेसिकली लाइफ के किसी भी डोमेन से कोरिलेट कर सकती है. सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स बिकॉज आप बेटर जानते हैं कि इस वक्त आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं. और अगर ऐसा नहीं है तो भी यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल हैं जिनकी लाइफ तो ठीक ठाक से चल रही है और अपने में संयम धारण करके अपने अंदर की जो आपकी हिम्मत है, जो आपकी करेज है, कहीं ना कहीं उसको उभारे रखते हुए, उसको साथ लेकर के आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, परिस्थितियों का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि मानो कुछ है जो आपको हर पल रोक रहा है. अब ये कोई इवेंट हो सकता है, कोई घटना, कोई सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से आप अपने गोल्स तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. बराबर आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपका कभी ये स्पेसिफिक ख्वाब पूरा ही नहीं होगा या जो काम है वो आप कभी सक्सेसफुली उस काम में आप कोई अचीवमेंट नहीं लेकर के आ पाएंगे. एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे सुनाई दे रहा है जैसे कि मानो कि कोई आपसे अपने आप को साबित करने को कह रहा है कि भाई तू साबित करके दिखा, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट यस यहाँ पे मुझे ये शब्द सुनाई दे रहे हैं जैसे कि कोई बेसिकली आपको चैलेंज दे रहा है या दे दिया है किसी ने और कहा है कि तू बस अपने आप को सही प्रूफ करके दिखा, समथिंग लाइक दैट. तो ये भी एक वजह मुझे नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा दुविधा में हैं आप, एज बिकॉज गाड़ी आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही और बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. तो चाहे जिस किसी भी कैटेगरी में आप क्यों ना आ रहे हैं, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों की बातें आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये कि आप उनकी बातों में भी आ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जो खुद का नॉलेज है, खुद का जो ज्ञान है, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे. आपका मन, आपकी अंतरात्मा आपसे चीख चीख के कह भी रही है कि नहीं, आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. बेसिकली आपको लोगों से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना है क्योंकि आपके पास वो सारी कलाएं हैं, वो सारी क्षमताएं हैं कि आप अगर लोगों को इग्नोर भी कर दें तो आप भली भांति आगे बढ़ सकते हैं और अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं. बट किसी भी सिचुएशन, आई मीन नेगेटिव सिचुएशन की वजह से या नेगेटिव थॉट की वजह से आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है, ये गाइडेंस दे रही है कि आपको अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है. ठीक है, आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है. अब वो आप जैसे भी करें, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आपको ज़रूरत है इस वक्त. तो जो भी इस वक्त क्योस मचा हुआ है ना, इधर आपके आसपास या आपके दिल दिमाग में, आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा और जो प्रेजेंट की आपकी प्रॉब्लम है उससे भी आप बड़ी ही आसानी से निकल जाएंगे. ऑलराइट, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. एंड नाउ बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ, जो कि है आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने को लेकर के कि क्या लिखा है, कैसी क्या रचना की गई है आपके भाग्य की. तो पाइल नंबर 2 यहाँ पे आपके लिए ऐसा दिखाई देता है कि आने वाले समय में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है. सबके लिए नहीं होगा, पहले ही बता दे रही हूँ, बट हाँ, जिनके साथ में ये रेजोनेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपने इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना है. याद रखिएगा इस बात को कि आने वाले समय में आपकी डेस्टिनी आपको लेके जा रही है एक ऐसे एनवायरनमेंट की तरफ, एक ऐसे माहौल की तरफ जहाँ पे लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा होने वाला है आपके जीवन में. जी हाँ, अब ये हो सकता है कि आप कोई बड़ी सक्सेस को हासिल करें, कुछ बड़ा आप अचीव करें, किसी चीज़ में आपको प्रसिद्धि मिले,
या फिर कोई जैकपॉट हाथ लग जाए, आपका स्टेटस, सोशल स्टेटस में भी राइज अप हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वजह देखिए कुछ भी हो सकती है, लेकिन लोगों का घेराव यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करेंगे, आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं एक मास्क पहन करके वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। हाउएवर, आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपका आभास, और साथ ही साथ में लोगों को परखने की जो आपकी नज़र है, जो आप एनर्जी स्केच करते हैं, वाइब्रेशन स्केच करते हैं, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों ने मिल करके आपको आगाह तो कर देना है कि भाई आपको किसके साथ हाथ मिलाना चाहिए और किससे आपने दूरी बनानी है। लेकिन डिसीजन कंप्लीटली आपका होगा कि आप उनके चंगुल में फंसते हैं या फिर अपने जो भी आपके एक्सपीरियंसेस अभी तक के रहे हैं, जो कुछ भी आपने अपने जीवन से सीखा है, जो कुछ भी आपने लेसन्स लिए हैं, एंड जो कुछ भी आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उन पे विश्वास रख करके अगर आप आगे चलते हैं और उसके तहत अगर आप डिसाइड करते हैं, सही डिसीजन अगर लेते हैं, कहने का मतलब ये है, तो इन लोगों का प्रभाव, इनके इंटरफेरेंस का प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। बट अगर आपने टेम्पटेशन में आकर के या इमोशनल हो करके या किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के अगर आपने इन लोगों को अपने जीवन में शामिल किया तो चांसेस हैं कि ये आगे चल करके आपके लिए घातक साबित हो। ठीक है, तो यूनिवर्स चाहती है कि जो कुछ भी अब आप रिसीव करने वाले हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ सक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ एन अचीवमेंट, इन द फॉर्म ऑफ द रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, जैकपॉट, व्हाटसोएवर इट इज़, ये अपने साथ ऐसे लोगों को भी लेकर के आएगी जो आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बनाने में इन्होंने कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसलिए अपनी इंट्यूशन के साथ में कनेक्टेड रहिएगा। मन से जो पहली आवाज़ आपके निकल के आ रही है उस पर आपने ध्यान देना है। ऐसा नहीं समझना है कि ये आपका भ्रम है, क्योंकि कई बार हम भ्रम और इल्यूजन एंड इंट्यूशन के बीच का फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। तो आज से और अभी से अगर आप मेडिटेशन में नहीं बैठ रहे हैं, अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिसेस में लेकर के आइए और अपने आप को आपने प्रिपेयर कर लेना है। क्योंकि यस, जब लोगों का नाम होता है, हमें शोहरत मिलती है, और हम लाइमलाइट में जब आ जाते हैं, स्पॉटलाइट में जब हम आ जाते हैं, तो अच्छे लोगों की नज़र तो होती ही होती है हमारे साथ, लेकिन बुरे लोग भी अपना फ़ायदा देख करके ही हमसे हाथ मिलाने आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आपने अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टिव जोन में रखना है और अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए, अपनी इंट्यूशन का, अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हुए ही आपने कोई भी कदम उठाना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली लिख दी गई हैं, इसीलिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की ओर से, एंड बेसिकली वो आपको प्रोटेक्टेड रहने के लिए एंड अलर्ट रहने के लिए कह रही है। साथ ही साथ में यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कहीं ऐसी जगह लगाना चाह रहे हैं जहाँ से आपको बेशुमार प्रॉफिट हो, और इसकी वजह से शायद काफ़ी जद्दोजहद चल रही है, समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें और कहाँ नहीं। तो पुराने तरीक़ों से आपको थोड़ा सा दूर रहने के लिए कहा जा रहा है और नए तरीके आपको अपनाने के लिए कहा जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि यूनिवर्स की तरफ से आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में ऐसी कोई नई स्किल को लिख दिया गया है, ऐसी कोई नए टैलेंट को लिख दिया गया है जिसका इस्तेमाल करके आप भली भांति एक बड़ा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे बात आ रही है आपकी खुद की स्किल की, खुद के हुनर की, खुद की खूबियों की। ये आपके अंदर वो क्षमता है कि आप एक डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देख सकते हैं, खुद को आप एक्सप्लोर करें एंड न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करें। तो परफेक्ट जगह पे आप अपनी मनी को इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि वही स्किल, वही हुनर आपकी हेल्प करने वाली है आपको ये बड़ा प्रॉफिट दिलवाने में। ऑलराइट, नाउ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपका जो ध्यान है ना वो इस वक्त प्रेजेंट में नहीं है। ऐसी ही कुछ चीज़ों पे हैं जो कि ऑलरेडी आपके जीवन से जा चुकी हैं, या तो कोई सिचुएशन या फिर कोई लोग, कोई इंसान जो कि आज आपके जीवन में हैं ही नहीं, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, लेकिन उनके द्वारा कही हुई बातें वो कहीं ना कहीं आज भी आपको तकलीफ़ पहुंचा रही हैं। वो एक वुंड है आपके अंदर। अब ये किसी किसी के लिए चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है,
किसी किसी के लिए ये कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि मे बी किसी ने आपको खरी खोटी कह सुनाई है, आपके ऊपर बहुत बड़ा कोई ब्लेम लगा दिया है जो जिससे कि आप कंप्लीटली ऑपोजिट हैं, लाइक आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, बट ये सारी की सारी बातें आपको बहुत ही बैडली इम्पैक्ट की हैं, इफ़ेक्ट की हैं, और आज भी आप उन सारी चीज़ों से निकल नहीं पाए हैं, अपने आप को बेसिकली आप हील नहीं कर पाए हैं। तो ये जो आपका हीलिंग नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दे रहे हैं, जो कुछ भी आप अब तक अचीव कर पाते या फिर जो भी सक्सेस आपको मिलनी चाहिए थी, वो जो अभी तक एक तरह से मैं कहूँगी कि आपसे कोसों दूर हैं, और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे कोई अवसर नहीं मिल रहा, क्यों मैं जिनसे बात करता हूँ या करती हूँ या जिनके साथ मैं नेटवर्क बनाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, कनेक्शन स्थापित करने का मैं जो ट्राई करता हूँ या करती हूँ, कहीं ना कहीं वो मुझसे कुछ टाइम तक मेरे साथ रहते हैं, लेकिन फिर उनसे अलगाव हो जाता है, मेरे बारे में कुछ अलग थलग सी सोच वो कायम कर लेते हैं, और ऐसी सोच जिनसे मेरा दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। तो हेयर इन आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिम्मा यूनिवर्स ने ले लिया है, और ये प्रॉब्लम आपकी कुछ इस तरीके से सॉल्व होने जा रही है कि बहुत ही जल्दी, जी हाँ, वेरी वेरी सून, आप किसी ऐसे बड़े बुजुर्ग या एक्सपीरियंस्ड इंसान से मिलने वाले हैं जिन्होंने आपकी 101% हेल्प करनी है पास्ट के इस वुंड से निकलने में। तो अगर पहले भी आप ऐसे किसी इंसान से मिले हैं या जिन्होंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है और आपको हील करना चाहा है, बट फॉर व्हाटसोएवर रीज़न आपने उनको नज़रअंदाज किया, या फिर आपको लगा कि नहीं, इनसे बात करके या फिर इनको अपनी प्रॉब्लम बता करके मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होगा, तो इस बार आपने वो नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन यूनिवर्स के द्वारा ही भेजा जाएगा या जाएगी, और इनके पास आपको हील करने का एकदम सटीक सोल्यूशन होने वाला है। तो आपने इनसे मिलना है, दिल खोल करके इनसे बातें करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स को इनके सामने रखना है, इनसे बेसिकली शेयर करना है, अपने मन को आपने हल्का करना है, एंड जो भी सोल्यूशन वो आपके लिए लेकर के आते हैं, चाहे वो कोई गाइडेंस हो, कोई रिचुअल हो या कोई टेक्निक हो, तो उसे आपने फॉलो करना है, बिकॉज आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में ऐसे ही किसी विजडम से भरे हुए एक्सपीरियंस्ड इंसान को लिख दिया गया है, जो कि आपके लिए किसी बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ में आप में से जो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा इल्यूजन में घूम रहे हैं, और ये इल्यूजन इसलिए भी है क्योंकि बेसिकली आपका जो खुद का अपना व्यक्तित्व है, जो आपकी खुद की अपनी पर्सनालिटी है, जो आपको अंदर से शक्ति देती है, पावर देती है, जो आपके अंदर ढेर सारी करेज को, हिम्मत को, बोल्डनेस को, कॉन्फिडेंस को एंड स्ट्रेंथ को भरती है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे इंसान की तरह जी रहे हैं। आप वो होकर के लोगों के सामने नहीं आ रहे, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे जो एग्जैक्टली आप हैं, द रियल यू बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, तो आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में यूनिवर्स ने आपके लिए समझ लीजिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी लिखी है, जहां आपको ये मौका मिलेगा कि आप अपना रियल वर्जन लोगों के सामने रखें, आप जो एग्जैक्टली हैं वही आप लोगों के सामने पेश करें। ये ना सोचें कि आपकी पर्सनालिटी को देख करके या आपके व्यक्तित्व को देख करके पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा या किस तरह से कंसिडर करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपके दिमाग में हर वक्त प्रोक्रेस्टिनेशन तो चलता ही रहता है, साथ ही साथ में आपको लगता है कि आप अगर जो हैं वो ना हो करके लोग जो चाहते हैं अगर उस तरह से उनके साथ रहेंगे, चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे और वो लोग आपके जीवन में स्थायी रूप से रहेंगे। आपको जब हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो आपकी हेल्प करेंगे, कहीं आपका असली वर्जन देख करके, जो कि कुछ भी हो सकता है, कहीं वो आपसे मुंह ना मोड़ लें। आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पे क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप एक ऐसी दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को कम्प्लीटली, जो रियल वर्जन है ना आपका, उसको आप भुला बैठे हैं। तो यूनिवर्स आपको वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने जा रही है जहाँ पे आप अपनी रियल वर्जन में आएँ, एकदम फुल ऑन क्लैरिटी के साथ। अपने माइंड में आपके जो भी इस वक्त क्लटर है उसको हटा करके, उससे कम्प्लीटली बाहर निकल करके आपने रियल वर्जन को, अपने रियल वर्जन को प्रेजेंट करना है। और इस बात का आप गांठ बांध लें कि जिसको
एक्चुअली में आपकी ज़िंदगी में रहना होगा ना, या आपकी हेल्प करनी होगी, वो आपका रियल साइड देख करके ही आपकी हेल्प करेगा या करेगी, और वो आपके दिखावे पर नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, घर का कोई इंसान हो, बाहर का हो। तो आपको एक ऐसा जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है जिसे जी करके आप खुश भी नहीं हैं। दोहरी ज़िंदगी हम सभी जीते हैं। पर्सनल लेवल पर हम लोगों से अलग तरीके से पेश आते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर हम लोगों से अलग तरीके से पेश आते हैं, राइट। बट आप एक ऐसी दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे आपका जो असली व्यक्तित्व है वो लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में आप क्या हैं। तो आपको यूनिवर्स ये मौका दे रही है कि आप अपनी इस गलती को सुधारें, और बिना किसी नेगेटिव थॉट को माइंड में लिए हुए या बिना किसी नेगेटिव थॉट का ख्याल किए हुए कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। बेसिकली ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो प्रोसेस है, जो कि ना जाने कितने समय से आप ढोते चले जा रहे हैं, और इसकी वजह से ही आप अपनी खुद की पावर को, अपनी खुद की स्ट्रेंथ को भूल गए हैं। तो यूनिवर्स ने आपके डेस्टिनी के अगले पन्ने में ये जो अपॉर्चुनिटी लिखी है, वो चाहती है कि आप इसे भली भांति ग्रैब करें और अपने मंजिल की तरफ बढ़ें। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपसे अब तक मिस होती गई है, या जो पॉसिबिलिटीज़ आपको अभी तक नहीं दिखाई दे रही थी, ट्रस्ट मी गाइस, आगे का रास्ता पूरी खुला हुआ है। यूनिवर्स आपको अश्योर भी कर रही है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने रियल वर्जन में आएंगे और खुद को एकदम रियल वे में आप लोगों के सामने में प्रेजेंट करेंगे, चाहे पर्सनली या प्रोफेशनली, तो आप असफलता का मुंह देखेंगे। नहीं, आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर सोचिए, इतनी ज़्यादा पावर है। आप किसी जादूगर से कम नहीं हैं। यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। तो यूनिवर्स आपको क्लियरली कह रही है, हरी झंडी दिखा रही है भाई, और वो आपसे ये भी कह रही है कि अपनी पावर को वापस लो, अपने आप को पहचानो, अपने रियल वर्जन को दुनिया के सामने रखो। इस रियल वर्जन को सामने रखने के बाद जिस जिस तरह के स्टेप की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, जो डायरेक्शन आपको चूज़ करना है, जो भी अवसर आपको चाहिए, जो भी मौके आपको चाहिए, वो सब आपके सामने ऑलरेडी एंड ऑटोमेटिकली रख दिया जाएगा। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और इस दोहरी ज़िंदगी से आपने बाहर निकलना है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में, आपकी किस्मत के अगले पन्ने में ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी लिखी गई है, अगर आपने इसका इस्तेमाल अभी बखूबी नहीं किया तो शायद आपको आगे ये मौका ही ना मिले। तो आपको ये चांस दिया जा रहा है, गोल्डन चांस दिया जा रहा है। सो इस चांस को आपने एकदम से ग्रैब करना है, और किसी भी कीमत पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। चाहे कोई आपका साथ दे या नहीं दे, ब्रह्मांड आपका साथ देगी ही देगी। ठीक है। साथ ही साथ में स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है स्पेशली फॉर दोज जो कि अभी भी ग्रैटिट्यूड मोड को ऑन नहीं किए हैं। और मैं हमेशा से बराबर से बोलती आई हूँ गाइज, आपके पास जो है, जितना है, आपने उसके लिए यूनिवर्स को, या जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें थैंकफुल होना आपने सीखना है। उन्हें थैंकफुल, उनके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड शो करना है। अभी भी वही कंप्लेंट्स जारी हैं, या फिर आप अगर ग्रैटिट्यूड पे कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक दुविधा को रख करके, एक होगा कि नहीं होगा, बेसिकली 2 माइंड्स में हैं आप। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को और भी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड मोड में लेकर के आएँ, क्योंकि आप वो हर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो कि आप डिज़र्व करते हैं। आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को उस पॉजिटिव जोन में लेकर के आना, उस ग्रैटिट्यूड मोड में अपने आप को हर वक्त रखना, जहाँ नेगेटिविटी का और डाउट्स एंड कन्फ्यूजन का कोई नामो निशान ना रहे। एक बार अगर आपने अपने ग्रैटिट्यूड मोड का बटन परमानेंटली ऑन कर दिया तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पा सकते, और आगे का रास्ता भी आपके लिए बना दिया गया है। नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, नए ऑप्शंस चाहिए, नई पॉसिबिलिटीज़ चाहिए, नई शुरुआत चाहिए, जैसे भी जो भी असिस्टेंस चाहिए आपको, वो आपको मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं आपके लिए भी यूनिवर्स ने ढेर सारे मौके जो हैं वो आपको देने ज़रूर हैं, लेकिन अगर 10 मौके आपको यूनिवर्स दे रही है तो इन 10 मौक़ों में से जो पहला मौका होगा वो कहीं ना कहीं आपकी टेस्टिंग का होगा। आपको टेस्ट करेगी यूनिवर्स कि आप यूं ही कर रहे हैं, मन मार के कर रहे हैं, या पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। सो द चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स कि आप क्या चाहते हैं। क्या एक मौके को गंवा करके आप बाकी के 9 मौक़ों को भी गंवाना चाहेंगे, या फिर एक मौके को इतनी शिद्दत के साथ में ग्रैब करके, यूनिवर्स पर भरोसा करके, खुद पर भरोसा करके आप बाकी के 9 मौक़ों के लिए भी अपने आप को प्रस्तुत करना चाहेंगे। ये डिसीजन कम्प्लीटली आपका है। ऑलराइट। सो बहुत ही खूबसूरत
मैं बोलूँगी कि चीज़ें हैं आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई, आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में लिखी हुई, और यहाँ पे यूनिवर्स ने चॉइस भी आपको दी है, डिसीजन भी आपके ऊपर छोड़ा है। तो आप देखें आपको क्या करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव चिल्ड्रन, ऑरेकल कार्ड्स, ऑलराइट, एंड ट्रैवल। ओके, मुझे लगता है जिन्होंने पाइल 1 का चुनाव किया था उनमें से कुछ लोग पाइल 2 भी देख रहे हैं, क्योंकि एक मैसेज दोनों ही पाइल्स में मुझे कॉमन नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में लिखी हुई है वो ये है, बच्चों की मदद करना, बच्चों को गाइड करना, बच्चों को हील करना। तो चाहे आप टीचर हैं या नहीं हैं, एंड बच्चों के साथ साथ में विद द हेल्प ऑफ द ऑरेकल कार्ड्स और द टैरो कार्ड्स और द एनर्जी कार्ड्स लोगों की मदद करना। सो हो सकता है कि पाइल 2 का चुनाव जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने किया है, आप अकल्ट साइंस से बिलोंग करते हो, मे बी टैरो रीडर हो, साइकिक मीडियम हो, और हीलिंग फील्ड में हो, ऐसा भी हो सकता है। हीलर हो आप, रेकी हीलर और सम अदर काइंड ऑफ अ हीलर, डॉक्टर हो सकते हैं। तो ये मैसेज चूँकि पाइल नंबर 1 में भी था, तो आप चाहें तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में कहीं ना कहीं ईश्वर ने एक ऐसी जर्नी का निर्माण किया है, एक ऐसी जर्नी लिखी है जहाँ पे आपको लोगों की मदद करनी है, और लोगों के साथ साथ में यानी कि अडल्ट्स के साथ साथ में बच्चों को भी देखना है, उनको भी गाइड करना है, उनको भी सीख देनी है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग टीचिंग के जॉब में जाना चाहते हों और बच्चों को पढ़ाना चाहते हों, या ऐसा हो सकता है कि मे बी आप कोई कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हों। तो इफ़ दैट इज़ सो, तो आप बेझिझक आगे बढ़ें, यूनिवर्स आपके साथ हैं, बिकॉज आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में एक हीलर होना या फिर एक टीचिंग के फील्ड को ज्वाइन करना ऑलरेडी लिख दिया गया है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप, एक्शन लेने का समय आ चुका। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए ये मैसेज आ रहा है, स्पेशली अगर आप अकल्ट साइंस को बिलोंग करते हैं, यानी कि अकल्ट साइंस के फील्ड से हैं, टैरो रीडर हैं या फिर हीलर हैं, एंड किसी भी वजह से आप प्रॉपरली आप कार्ड्स को रीड नहीं कर पा रहे हैं, टैरो कार्ड्स को, ऑरेकल कार्ड्स को आप रीड नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन का सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए समझ लीजिए कि चांदी ही चांदी है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स ने आने वाले समय में कुछ ऐसे ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन का निर्माण किया है कि आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के द्वारा उसको और भी ज़्यादा इन्हांस कर अपने थर्ड आई चक्रा को एंड क्राउन चक्रा को और भी मजबूती से एक्टिवेट कर सारे ब्लॉकेजेस को हटा करके एक मिसाल कायम करनी है। दैट मीन्स कि जो भी आप इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि आपने नया कोर्स सीखा हो, या फिर आपने कार्ड रीडिंग अभी हाल फिलहाल ही स्टार्ट की है तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, या फिर आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी आप ये देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आपकी ये जो आपके अंदर ये जो गॉड गिफ्टेड एनर्जी है उसे जो आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन ने कुछ इस तरीके से आपका साथ देना है कि ना केवल कार्ड रीडिंग आपके लिए बहुत ही एक ईजी जॉब हो जाएगा, बल्कि लोगों को इससे मदद भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपका लाइफ का पर्पस जो है, कुछ तो मोटो है आपका, कुछ तो सोच के आप इस फील्ड में आए हैं, वो मोटो कहीं ना कहीं आपको फुलफिल होता हुआ नज़र आएगा। और यही लिखा है यूनिवर्स ने आपकी किस्मत के अगले पन्ने में। विथ रिगार्ड टू दैट आपकी जगह जगह ट्रैवलिंग भी हो सकती है, एंड लोगों में कुछ इस तरीके से आप मुझे प्रसिद्धि पाते हुए दिख रहे हैं, पाइल नंबर 2, कि लोग खुद ब खुद आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, एंड उनके साथ में वो आपके साथ में अपनी बात को कहने में ज़रा से भी उनको हिचकिचाहट नहीं होगी। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक रिलेशनशिप मुझे आपका अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर के साथ बनता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। तो बकअप कर लें, और इस वक्त जो कुछ भी है माइंड में, जो भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, या फिर कुछ नेगेटिविटी अगर चल रही है, तो अपने आप को क्लिंस करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करें, अपनी अंतरात्मा से आप जुड़ने की कोशिश करें, तो आपका रास्ता और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऑलराइट, और देखते हैं टैरो से कि क्या कुछ मैसेजेस निकल के आ रहे हैं आपके लिए। सो वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, देन डेथ,
क्या बात, जस्टिस, वाओ, विथ 2 ऑफ कप्स, क्या बात है भाई। आपके किस्मत के अगले पन्ने में पारा नंबर 2, हर तरह की चिंता फिक्र से, हर तरह के स्ट्रेस से, हर तरह के हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से आपको कंप्लीटली बरी करने का फैसला कर लिया है यूनिवर्स ने, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ा जस्टिस आपके साथ में होता हुआ देख रही हूँ, और वो भी बहुत ही जल्दी। जहाँ जहाँ आपको लगा है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं किया जा रहा है, आपको एटीट्यूड शो किया जा रहा है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि जो आपके रिश्ते हैं वो बनते बिगड़ते आए हैं, स्थायी रूप से कुछ भी नहीं चला। तो स्थायी तो खैर यहाँ पे कुछ होता नहीं, चेंज इज़ अ कॉन्स्टेंट थिंग, जैसा कि आप जानते ही हैं। बट कहते हैं ना कि हम जिन्हें अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, उनसे हम अगर वाकई में प्रेम करते हैं, उनसे अगर हम वाकई प्यार करते हैं, और उन्हें हम जब तक हम जीवित हैं तब तक हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। तो समझ लीजिए कि आप में से जिनकी जिनकी भी ये मंशा रही है कि मुझे एक कोई पर्टिकुलर ऐसा दोस्त मिले, या कोई साथी मिले, या कुछ लोगों के लिए हमसफ़र भी हो सकता है, जो कि शायद एक तरह से ख्वाब ही रहा आपके लिए। कभी ऐसा कोई रिश्ता नहीं बना, कभी ऐसा कोई दोस्त नहीं बना या बनी जो पूरी तरीके से लॉयल हो, जो पूरी तरह से ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो। तो एक ट्रस्टवर्दी कनेक्शन, रादर ट्रस्टवर्दी कनेक्शंस कहीं ना कहीं मैं आपकी किस्मत में देख रही हूँ, लिख दिया गया है। और अब आपके जो आने वाले रिश्ते हैं, बनने वाले जो आपके रिश्ते हैं, जो बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, उनमें आपको वो सारी की सारी खूबियाँ, वो सारी की सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आपने हमेशा चाही है अपने करीबी इंसान से। जो प्यार आप ढूंढते आए हैं, कहीं ना कहीं वो प्यार आपको नज़र आएगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल लव, बिना स्वार्थ वाला प्रेम जिसे हम कहते हैं, जिसमें कोई खोट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। हो सकता है आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा, या फिर उनसे आपका पाला पड़ा हो, जो कि चेहरे पे एक मास्क लेकर के घूमते हैं, बोलते हैं कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। सही वक्त आने पर जब उनका मास्क उतरता है तो कहीं ना कहीं आपके दिल को छलनी कर जाता है, क्योंकि आप उनको पहचानने में शायद गलती कर बैठे। सो ये जो भी घाव रहे हैं आपके जीवन के, या फिर आपके दिल में ये जो सारी चीज़ें बस गई हैं, मे भी आप में से कुछ लोग शायद ऐसा सोचते हों कि अच्छे लोग तो बनाना ऊपर वाले ने बंद ही कर दिया है। तो नहीं, आने वाले समय में बहुत ही जल्दी अब आप देखोगे कि आपके जीवन में अब ऐसे लोग एंट्री ले रहे हैं, ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती हो रही है, आपका नेटवर्किंग जो बढ़ रहा है, आपकी नेटवर्किंग का हराइजन जो ब्रॉडन हो रहा है। कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे जो कि ठीक आप ही की तरह तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, कुछ सिमिलर क्वालिटीज़ आपके साथ डेफिनेटली आपको मिलती जुलती नज़र आएंगी, उनके अंदर होंगी। और उनके साथ जब आप बैठेंगे, बात करेंगे, उनके साथ जब विचारों का आदान प्रदान होगा, तब आपको ये चीज़ भली भांति समझ में आएगी कि नहीं, अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि हमें समझ सकते हैं, हमें सुन सकते हैं, हमारी भावनाओं की कद्र कर सकते हैं। तो यस, आपकी डेस्टिनी के अगले पन्ने में बहुत ही कंपैटिबल कनेक्शंस, प्यार भरे कनेक्शंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट रखने वाले कनेक्शंस में बनते हुए देख रही हूँ, चाहे फिर ये प्रोफेशनल लेवल की बात हो या पर्सनल लेवल की बात हो। एंड एक चीज़ तो तय है कि जो भी आपके पुराने ज़ख्म रहे हैं, जो भी अनवांटेड चीज़ें अभी तक आप कैरी करते आ रहे हैं, कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी समय से जूझ रहे हैं, बीमार पड़े रहते हैं, या फिर पुरानी बातों को सोच सोच करके जो आपने अपनी तबीयत ख़राब कर ली है, सेहत ख़राब कर ली है, और अपनी अच्छी खासी रूटीन को जो कि आपने बिगाड़ लिया है। समझ लीजिए कि आपके किस्मत के अच्छे पन्ने में एक ऐसा सवेरा लिखा है यूनिवर्स ने, एक ऐसी सूरज की रोशनी आपकी किस्मत में लिख दी गई है, जहाँ पे पुरानी चीज़ों का अब कोई नामो निशान नहीं रहने वाला। आपको अपने अंदर से ही इस चीज़ की फीलिंग में होते हुए देख रही हूँ कि नहीं, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, आई नीड टू लेट गो दिस। मैं पुरानी बातों को या पुराने वूंड्स को, मैं पुराने ग्रजेस को मैं होल्ड करके अब नहीं रख सकता, बिकॉज इट्स नॉट गिविंग मी एनीथिंग, ये मेरे लिए कोई काम की नहीं है। तो ये फीलिंग आना भी किसी बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ को रीबैलेंस करना है, रिक्रिएट करना है, अपने आप को रीअलाइन करना है। अपने चक्रास के ऊपर आप मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं, एंड जो भी आपके ब्लॉक चक्रास हैं,
कहीं ना कहीं उनके खुलने का वक्त आ गया और यही सारी की सारी चीज़ें आपकी किस्मत के अगले पन्ने में लिखी जा चुकी हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज, जिनका कोर्ट कचहरी का कोई माजरा चल रहा है, नॉट मसला, माजरा चल रहा है, एंड काफ़ी समय से शायद आप इस उलझन में हैं या इस दुविधा में हैं कि पता नहीं ये मसला ख़त्म होगा तो कब ख़त्म होगा। तो बहुत जल्दी आपको अपने इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी फ्रीडम मिलने वाली है। सो मेनी कंग्रेचुलेशंस। स्पेसिफिकली अगर कोई आपका डिवोर्स का केस चल रहा है जिसने कि आपको कहीं का नहीं छोड़ा, बेसिकली आपके पैसे भी जा रहे हैं और आपकी रातों की जो नींद है, जो सुकून है, जो शांति है, वो भी कहीं ना कहीं जो भंग हो गई है और लगातार आपका नुकसान हुए जा रहा है, चाहे मेंटली, फिजिकली और मे बी इमोशनली, फाइनेंशियली, तो समझ लीजिए उन सारे नुकसानों पर, उन सारे लॉसेस पर फुल स्टॉप लगने का वक्त आ गया है और आप अपनी ज़िंदगी एक बार फिर शुरू कर पाएंगे उसी कंपैटिबल इंसान के साथ में जिसे आपकी डेस्टिनी में लिख दिया गया है। तो यस, आपके रीमैरिज के यहाँ पे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ये कोर्ट केस आपका ख़त्म होने के बाद कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी को वापस से शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। और ये मैं बात कर रही हूँ उन सभी के लिए जिनका डिवोर्स का केस चल रहा है। तो एक बार ये डिवोर्स का केस ख़त्म हो जाने के बाद अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हैं तो उनके साथ आपकी गाड़ी यूनियन पे मुझे पहुंचती हुई दिख रही है। और अगर अभी तक आपको अपना कंपैटिबल कंपेनियन नहीं मिला है तो गेट रेडी, क्योंकि बहुत जल्दी आपके उनसे ना केवल बातचीत में होते हुए देख रही हूँ, ना केवल आप दोनों मुझे रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ म्यूचुअली एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आप मुझे अपनी गाड़ी, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी और आप दोनों की जो ज़िंदगी की गाड़ी है उसे आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। एंड नाउ आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, यूनिवर्स की ओर से आपके लिए क्या एडवाइस है। सो वी हैव द मदर अर्थ, अनडाइंग लव, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। क्या बात कर रहे हैं एडवाइस की। और यहाँ पे तो यूनिवर्स आपको छप्पर फाड़ करके ब्लेसिंग्स दे रही हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ही जल्दी अपने जीवन में मिरेकल होता हुआ देखेंगे। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने किए हुई दुआओं पर, प्रेयर्स पर बिलीफ रखने की ज़रूरत है। एक बड़ा चमत्कार कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपकी डेस्टिनी में मैं कहूँगी लिख दिया गया है बाय द यूनिवर्स। और किसी भी वक्त ये चमत्कार हो सकता है। कैसा चमत्कार होगा ये तो भाई जब आपके जीवन में घटित होगा तभी आपको मालूम चलेगा। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर देख पा रही हूँ कि ये जो चमत्कार हो रहा है कहीं ना कहीं आपने जो सुकर्म किए हैं, जो भी अभी तक आपने दान धर्म पुण्य का काम किया है, लोगों की हेल्प की है, उसी की बदौलत ये चमत्कार आपको आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। इन द मीनवाइल यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन फिक्र करने की, अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टाइम जब आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना है। थोड़ा बाहर जाएं, घूमें फिरें, अपने जीवन में मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, मेडिटेशन, योगा, एरोबिक्स, इन सारी चीज़ों को शामिल करें। एंड गार्डनिंग का अगर शौक़ रखते हैं तो यस, आप एक छोटा सा गार्डन अपने घर में ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो आसपास आपके पार्क्स होंगे या कोई गार्डन होगा, वहाँ घूम करके आएँ। लेक साइड बैठ सकते हैं। बेसिकली अपने आप को अपनी उस डे टू डे रूटीन से थोड़ा सा बाहर निकाल करके खुली हवा में, ताज़ी हवा में सांस लेना, ये आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि सारे दिन की जो थकावट है या फिर एवरीडे की जो हमारी रूटीन होती है, जो कि हमें कई बार फ्रस्ट्रेट कर देती है, कई बार हमें एग्जॉस्ट कर देती है, उससे आप अपने आप को बरी करवा सकें। एंड इसके अलावा यूनिवर्स आपसे ये भी कह रही है कि जो आप निस्वार्थ भाव से लोगों से प्यार करते हैं, जो आप निस्वार्थ भाव से लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं इससे यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा खुश है आपसे। ब्रह्मांड कहीं ना कहीं आपसे एक तरह से अगर इस वक्त कुछ कह पाती, कुछ बोल पाती तो यही बोलती दैट वी आर प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है। और क्यों गर्व है? क्योंकि आपका ये जो निस्वार्थ वाला जो नेचर है ना, अनकंडीशनली जो आप लोगों के लिए करते हैं और सोचते नहीं हैं हेल्प करने के पहले या फिर किसी की सुनने के पहले, कई बार गुड लिसनर की ज़रूरत होती है। तो आपके अंदर ये कला भी है कि आप लोगों की बातें सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में हेल्प भी करते हैं, क्योंकि आज के डेट में तो सुनना कोई नहीं चाहता। तो आपके अंदर की ये जो कला है, ब्रह्मांड चाहती है कि आप इस कला को यूं ही कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि आज के डेट में सुनने वालों की, गुड लिसनर की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और चूंकि आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो कि कहते हैं ना कि जिसे शायद भेजा ही इसलिए गया है कि वो एटलीस्ट लोगों की बातें सुन करके उनके मन को हल्का होने में उनकी मदद करें।
और जब ये काम आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, आप इसके पीछे आपकी कोई कंडीशन नहीं होती, आपका कोई स्वार्थ नहीं होता, तो ये आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा चार चांद लगाता है। ये आपको और भी ज़्यादा औरों से अलग बनाता है। तो आपने अपनी इस क्वालिटी को परसू करना है। किसी के भी कुछ कहने पर या फिर आपको इन्फ्लुएंस करने पर अपनी इस क्वालिटी को आपने अपने से अलग नहीं होने देना है। इस वक्त के लिए ब्रह्मांड का यही मैसेज आ रहा है आप सभी के लिए। तो अपने पर्सनालिटी में चार चांद लगाते हुए आप इसी तरह से शाइन करते रहें। और रही बात स्ट्रेस का होने की या फिर फ्रस्ट्रेशन एंड डाउट्स एंड ऑल की, या फिर किसी और तरीके के नेगेटिव इमोशन से निजात पाने की, तो उसके लिए यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़ा सा नेचर के साथ में कनेक्टेड हों और नेचुरल चीज़ों का आप सेवन करें, ऑर्गेनिक चीज़ों का आप सेवन करें। और जिस तरीके से यूनिवर्स पर, अपने इष्ट देव पर विश्वास रख करके आप आगे की ओर बढ़ते गए हैं, आगे चलते गए हैं और प्रेयर्स करते गए हैं, इसको आपने जारी रखना है। इसमें फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। ऑलराइट, पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, तो इस एनर्जी को क्लेम करते हुए मदर अर्थ को, मदर मेरी को एंड यूनिवर्स को अपना ढेर सारा ग्रेटिट्यूड देते हुए आपने इस एनर्जी को क्लेम करना है। एंड वीडियो को एक लाइक देना और उन्हें शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और मुझसे जुड़ना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो भी आपको सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। सो प्लीज़ डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।